आप सभी को राधे राधे। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी सफला एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार ही सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगोत्री, देवताओं में श्रीहरि विष्णु जी, उसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, 5000 वर्षों की तपस्या का पुण्य भी केवल एक एकादशी व्रत करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं इस परम पवित्र सफला एकादशी का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। चंपावती नाम की नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे और उन सब में लुम्पक उनका सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि महापापी था। वह पापी सदैव बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था और सदा ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा भी किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में आकर चोरी करता, प्रजा को तंग करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी ही भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं आदि को मारकर खाने लगा। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे और लुम्पक भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आई और उस दिन जब लुम्पक रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करने गया तो दुर्भाग्यवश उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उन्होंने उसे वस्त्रहीन कर वन में छोड़ दिया। वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते वह सारी रात्रि सो न सका और उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय तक जब सूर्य की गर्मी प्राप्त हुई तो उसकी कुछ मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा, परंतु उस दिन वह पशुओं को मारने में भी सक्षम नहीं था। तो वह पेड़ों के नीचे गिरे हुए कुछ फलों को बीन लाया और वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उस समय तक भगवान सूर्य भी अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे उन फलों को रखकर वो कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही यह फल अर्पित है। उस रात्रि को अपने शारीरिक दुख के कारण ना तो उसने भोजन ग्रहण किया और ना ही उसे रात्रि में नींद आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय एक आकाशवाणी भी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने भी प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वह वन को चले गए। अब लुम्पक भी शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसकी स्त्री, पुत्र और सारा ही कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी के व्रत को करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती और इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।